जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसीएस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत देखे थे, जिसमें साहित्यिक और अभिलेख हम लोगों ने देख लिया था। आज से हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और इसका विस्तार कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उसके मंत्री चाणक्य के सहयोग से की गई थी। ठीक है, चाणक्य का इसमें बहुत बड़ा हाथ था चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रारंभ में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब एवं सिंध को यूनानी से मुक्त करवाया था। यूनानी शासक सिकंदर ने जब हमला किया था, मैंने आपको पढ़ाया था, यूनानी आक्रमण में सिकंदर वापस अपने देश लौट गया, जिसमें रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और पंजाब और सिंध जो थे वो उनके राजा को वापस मिल गए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसलिए इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। किसे भारत का मुक्तिदाता कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने यूनानियों से भारत को आजाद कराया था। ठीक है, वो भी उस वक्त भी तो वो अखंड भारत का ही रूप था, भले आज वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है तब। इसके पश्चात इसने भारत में शासन कर रहे नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया और उसके स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना की। किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इस समय तक यूनान में सेल्यूकस निकेटर की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और वह भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करना दोबारा चाहता था। ठीक है, वो दोबारा से भारत के जो सिकंदर ने जो जगह जीते थे उस पे अपना वो दावा प्रस्तुत करने के लिए वापस आया। कौन? सेल्यूकस निकेटर। यूनानी साहित्यकार एपियानस ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुआ और अंत में दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ कर दिया गया था। चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और हेरात क्षेत्र भी दहेज स्वरूप दिए गए थे। किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, क्योंकि यूनानी जो है वो भारत में आक्रमण इसी वजह से उन लोगों ने किया था, क्योंकि भारत में उस वक्त हाथी बहुत अच्छे मिलते थे और हाथी जो होते थे वो लंबे चौड़े, सबसे भारी जानवर होता है, तो इसीलिए वो युद्ध में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। इसीलिए जो सिकंदर है वो भारत पे इसीलिए आक्रमण कर रहा था, क्योंकि उसे 500 हाथी चाहिए थे भारत के। मैंने ये भी आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर भी किया था, जिसके संदर्भ में तमिल लेखक मामुल नार ने लिखा है। यानी कि मामुल नार एक तमिल लेखक है, उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दक्षिण की तरफ भी अपने साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया था। ठीक है, अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट त्याग कर कर्नाटक के श्रावण बेलागोल में चंद्रगिरी पर्वत पर जैन विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है, उन्होंने जैन विधि से खाना वाना सब कुछ छोड़ करके उसके बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जैन धर्म। इसके संदर्भ में कन्नड़ साहित्य है एक। ठीक है, राजबलिकट और भद्रबाहु का वृहत कल्पसूत्र जानकारी देता है। किसके बारे में? कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में कर्नाटक के श्रवण बेलागोल में जाकर के उन्होंने अपनी प्राण की उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। इसके बारे में कौन सी साहित्य जानकारी देता है? तो एक तो भद्रबाहु का वृहत कल्पसूत्र और दूसरा कन्नड़ साहित्य राजबलिकट। ठीक है, ये दोनों उसके बारे में जानकारी देता है। चलिए आगे देखते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई 299 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का काल था 332 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक।
ठीक है। और बिंदुसार का काल स्टार्ट होता है 299 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, यानी कि 299 BC से 273 BC तक, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। बिंदुसार का जो काल था शांति काल था, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया था, और जब तक्षशिला के विद्रोह हुए, मतलब तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ, तो उसे दबाने के लिए भी अशोक को ही भेजा था। किसने? तो बिंदुसार ने भेजा था अशोक को। क्यों भेजा था? क्योंकि उस वक्त तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, उसको दबाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो अशोक जो है वो सबसे काबिल पुत्र था इस बिंदुसार का। बिंदुसार अपने विदेशी संबंध के कारण भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनान का राजदूत डायमेकस और मिस्र का राजदूत डायनियस आए थे। किसके काल में? तो बिंदुसार के काल में। बिंदुसार ने सीरिया में भी अपना दूत भेजा था और सीरिया के शासक से अंजीर, शराब और दार्शनिक की मांग की थी। सीरिया के शासक ने दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि यह उस देश की परंपरा के प्रतिकूल था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानने वाला था और 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यानी कि 273 ईसा BC में इसकी मृत्यु हो गई, और इसके बाद इसका बेटा अशोक गद्दी पे बैठा, ठीक है। अशोक कुछ ज्यादा ही बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।